मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष रोकने के लिए जिसने युद्ध विराम समझौते की चर्चा हो रही थी, उसे हिजबुल्लाह ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। और इसी बीच इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर हिजबुल्लाह ने सीजफायर को क्यों ठुकराया। इस संघर्ष का लेबनान, इजराइल और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। इजराइल और लेबनान के बीच महीनों से जारी संघर्ष को रोकने के लिए एक नए युद्ध विराम यानी सीज फायर प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। और इस प्रस्ताव में दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को हटाने जैसी शर्तें शामिल थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। संगठन का कहना है कि उनके लिए ऐसी शर्तें मानना उनके लिए पीछे हटने और अपने विरोधियों के सामने झुकने जैसा होगा। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक टेलीविजन संदेश में उन्होंने समझौते को बेतुका और इंसल्टिंग बताया। उनका कहना है कि दक्षिणी लेबनान से लड़ाकों को हटाने की मांग उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। वहीं कासिम के अनुसार सबसे पहले इजरायली सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा और लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि हिजबुल्लाह ने संघर्ष रोकने का कोई वादा नहीं किया है। अब आप ये भी समझिए कि हिजबुल्लाह की तरफ से बयान ऐसे समय में आया जब लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कई इलाकों में बमबारी और सैन्य कार्रवाई जारी रही और इसी संघर्ष के दौरान यूनाइटेड नेशंस शांति मिशन का एक जवान भी क्रॉस फायर में मारा गया। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में अभियान के दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। वहीं तनाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नईम कासिम के बयान के कुछ ही समय बाद उत्तरी इजराइल में ड्रोन हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे। इसमें श्लोमी कस्बा भी शामिल था, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू सायरन बजने से पहले ही वहां से निकल चुके थे और बाद में इजरायली सेना ने बताया कि सायरन ड्रोन को रोकने की कार्रवाई के दौरान बजाए गए थे और सेना के मुताबिक कुछ ड्रोन दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों के नजदीक गिरे थे। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। और इसी बीच इजरायली सेना की तरफ से भी हालात को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने मान लिया है कि लंबे समय से जारी संघर्ष का असर उत्तरी इजराइल के शहरों और कस्बों पर पड़ रहा है। उनके अनुसार इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद सीमा क्षेत्र पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और इस संघर्ष का असर सिर्फ इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये मार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है और इसी वजह से दुनिया की बड़ी ताकत इस संघर्ष पर नजर बनाए हुए है। वहीं सभी की कोशिश है कि हालत और ज्यादा न बिगड़े।